अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वलीद आरफिन ब्लॉग्स। आज की फ़ोटोग्राफ़ी वीडियो के अंदर आपको एक आइडिया के बारे में बताऊंगा। वैसे तो मैं इसको बारहा पहले भी कुछ रिपीट कर चुका हूं, लेकिन आज कुछ एक नया आइडिया आया था तो मैंने कहा चलें इसको भी कर लेते हैं। ये वीडियो 3 पार्ट्स में मैं करने लगा हूं। होगी एक ही वीडियो, लेकिन इसके अंदर 3 चीज़ें होंगी। वो 3 चीज़ें क्या होंगी? सबसे पहले तो हम ये आपको मेरे साथ में ये जादुई बॉक्स नज़र आ रहा होगा, हम इस बॉक्स में उस सब्जेक्ट को रखेंगे, उसकी फ़ोटोग्राफी करेंगे और सेकंड पार्ट में हम उस फ़ोटो को ले जाएंगे कंप्यूटर में और फिर हम इसको करेंगे थोड़ा सा एडिट। और थर्ड पार्ट जो होगा इसके अंदर हम फिर कुछ 2 वेबसाइट्स हैं, शटरस्टॉक और एडोबी स्टॉक, उसके ऊपर हम इसको अपलोड करने का प्रोसेस सीखेंगे। तो वीडियो में साथ साथ रहें, कोई भी चीज़ स्किप करेंगे या वीडियो फॉरवर्ड कर लेंगे तो हो सकता है बीच में कोई ऐसी बात कह दूँ जो कि बाद में आपने सुनी ना हो और फिर वो रह जाए। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ ईदी इकट्ठी हो गई थी तो मैंने कहा चलें आज ये भी काम निपटाएं। कुछ नोट हैं ईदी के, और मतलब आप वैसे ही करेंसी कोई भी जेब से निकाल के लगा लें, ये जस्ट वैसे ही है। ठीक है, और मैं इसको क्या करूँगा, बहुत से तरीके हैं। ठीक है, एक तो ये आप इसका फ्लावर बनाएं, एक एक करके सजाएं इसको, ज़रा 5 मिनट लगेंगे आपको, लेकिन ये कि चीज़ अच्छी निकल आएगी। ठीक है, ऐसे कर करके कोशिश करें सिमेट्री के अंदर रहे, ज़्यादा कम ज़्यादा फासला ना हो। ठीक है, खैर इस तरह से आपने सजा वगैरह लेना है। और अगर आपको इसके नहीं तरीका आता तो आपने जाना है गूगल पे, गूगल इमेजेस पे जाएं, वहाँ पर चेक करें करेंसी फ्लावर, करेंसी डेकोरेशन, तो आपको इस तरह की बहुत सी मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से बना लेने हैं। अब आइडियाज़ तो बहुत हैं भाई, ठीक है, मैं क्या बताऊँ, आप जाके ख़ुद सर्च करेंगे ना आपको समझ आएगी बीच में। अच्छा, कहीं फ्लैट करेंसी ना दिख जाए, मतलब जैसे अब आखिरी नोट है ये तो बिल्कुल साबुत नज़र आ रहा है ऊपर, मतलब ऐसी फ़ोटो उतारेंगे तो रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि एक नोट पूरा क्लियर नज़र आ रहा है। तो इसको छुपाने के लिए आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा जो उसके ऊपर हल्का फुल्का रख दें, जिससे आपका काम बन जाए। ठीक है, तो मैंने अभी कुछ आइडियाज़ पहले से करके भी रखे हुए हैं, मैं आपको वो भी साथ साथ दिखा दूँगा। अब वो आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे रखें, अगर एक कोई नोट दिख रहा है तो कोशिश करें हाथ से या ऐसे हाथ में पकड़ लें वो फ्लावर बना के। ठीक है, इस तरह से यूँ भी कर सकते हैं। अब क्योंकि कोई ना कोई पार्ट मेरे हाथ से छुपा हुआ है तो ये इशू नहीं करेगा आपको। और अच्छा, ज़रूरी नहीं, रैंडम भी इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, रैंडम भी आप इस तरह से फैला दें तो ये भी आपका एक बन जाता है। ठीक है, सिलसिला, इसकी भी आप फ़ोटोज़ वगैरह बना सकते हैं। अच्छा, तो अभी हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं, मैंने ऑफ़ कैमरा कुछ सजावट कर करके, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता है, ये थोड़ा सा ज़रा टाइम लग जाता है चीज़ों को सजाने में, और फिर साथ साथ वीडियो बनाना और मुश्किल हो रहा था। मैंने वो चीज़ें कलेक्ट कर ली हैं और उनको जो है अब हम चलते हैं कंप्यूटर के ऊपर और हल्का सा उनको एडिट करेंगे, पॉलिश करेंगे और फिर हम अपलोड करेंगे इसको शटरस्टॉक पे। तो गाइज़ मैं इस वक्त कंप्यूटर पर मौजूद हूँ और डाटा मैंने अभी अभी कॉपी कर लिया है, और कॉपी करने के बाद अब हम इसको फ़ोटोशॉप में एडिट करते हैं। तो ये आपको इमेजेस दिख रहे हैं, इनमें से कुछ मैंने अभी एडिट कर ली हैं, एक मैंने नहीं किया है तो मैंने कहा चले वो आपको एक एडिट करके दिखा दूँ। हम इसको फ़ोटोशॉप में ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इसके कुछ हैंडल्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये अच्छा, ये काम आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। मोबाइल में भी एक लाइट रूम ऐप होती है और एक फ़ोटोशॉप की ऐप होती है, वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें सेम मिल जाती हैं जो मैं यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि वहाँ पर काम नहीं करेगा। हम इसको एक्सपोजर इसका हल्का सा, ज़्यादा नहीं बढ़ाना। देखें, अब मैं वाइट पार्ट पे जूम करके अगर एक्सपोजर बढ़ाता हूँ ना इसका, तो वो ज़्यादा ओवर ब्राइट हो जाता है, हमें वो चीज़ें नहीं करनी है। ओवरऑल आपने इतना जूम रखना है थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट तक, और हल्का सा जहाँ लाइट बढ़ जाए ठीक है। कंट्रास्ट का भी देखें, अगर काम दे रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ छोड़ दें। तो ये देख लें, थोड़ी सी मैं कलर इन्हेंस भी कर लेता हूँ इसके। ठीक है, और बस इतना सा है, हमने बस इसको ओके करना है, आपका इमेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ है, बस हमने बैकग्राउंड को क्योंकि प्रॉपर वाइट करना है तो हमने क्या करना है, एक ब्रश टूल लेना आई ड्रॉपर के साथ, और बैकग्राउंड से ये वाइट बैकग्राउंड पे जो ब्राइटेस्ट पार्ट है वहाँ पर क्लिक करेंगे और ब्रश के साथ हम इसको पेंट कर देंगे बाकी जगहों पे।
ताकि जो ये बॉक्स के एजेस वगैरह नज़र आ रहे हैं ये यहाँ से ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये चीज़। तो ब्रश का साइज़ छोटा बड़ा भी हो जाता है ये ब्रैकेट से। ठीक है, तो आपको जहाँ लगे उतना जो है आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो ये हो गया इस तरह से, और बस इतना सा काम है, और इसको आपने सेव कर देना है। दूसरी तरह से सेव कर देते हैं इसको। अब हम आ जाएंगे अपने वेबसाइट्स के ऊपर, शटरस्टॉक और एडोबी स्टॉक। सबसे पहले हम शटरस्टॉक पे अपलोड कर देते हैं। जैसे हम अपलोड करते हैं ये यहाँ पर चला जाता है, और हम यहाँ से पोर्टफोलियो में जाके सबमिट कंटेंट में जाएंगे तो हमें हमारा इमेज यहाँ पे नज़र आ जाता है। ठीक है, वो पड़ा हुआ है, आप इसको सिलेक्ट करें, और ये राइट साइड पे डिटेल्स आ गई हैं, हमें ये फिल करनी है। और मीनवाइल मैं वहाँ पे भी अपलोड कर देता हूँ एडोबी स्टॉक पे। जब अपलोड पे क्लिक करेंगे ये इस तरह ब्लू बॉक्स आएगा, नीचे लिखा होगा ड्रैग एंड ड्रॉप। हम ब्राउज़ करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे, और ये भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अपलोड होते ही जो है ना फाइल के ऊपर रेड डॉट आ रहा होता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इस रेड डॉट का मतलब ये है कि आपकी फ़ाइल अभी कंप्लीट नहीं है, इसको कंप्लीट करें, मतलब इसको डिटेल्स फिल करें। अब आपको ये राइट साइड पे डिटेल्स इसकी नज़र आ रही होंगी। बाय डिफ़ॉल्ट उसने इसको एज अ फ़ोटो डिटेक्ट कर लिया है, कैटेगरी भी इसने बिज़नेस की ले ली है बाय डिफ़ॉल्ट उसने रीड करके। उसके बाद ये इलस्ट्रेटिव एडिटोरियल कंटेंट होगा तो हम इसको क्लिक करेंगे, और ये अगर AI जनरेटेड होगा तो भी हमें क्लिक करना पड़ेगा। अभी दोनों सूरतें नहीं है तो हम नहीं कर रहे। रिकॉग्नाइजेबल प्रॉपर्टी नहीं है, और टाइटल में हम ये देंगे $100 बिल्स विद मेडिकल पिल्स एंड कैप्सूल्स। ठीक है, तो ये देखेंगे ये बन गया, यही टाइटल हम यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद कैटेगरी हमने यहाँ पर एक बिज़नेस की देनी है, फाइनेंस की। दूसरी कैटेगरी हम देते हैं एजुकेशनल। ठीक है, कीवर्ड टूल हम यहाँ से इनका खोल लेते हैं, कीवर्ड टूल। और अच्छा ये देखें, अभी मैंने सर्च किया डॉलर बिल्स विद मेडिकल पिल्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा इमेजेस और भी ये लोगों की आ गई हैं जिन्होंने पुराने डॉलर्स के साथ काम किया हुआ है। नए डॉलर्स में भी कोई इतना ख़ास इमेज दिख नहीं रहे। तो मतलब यहाँ पे स्पेस है, और पाकिस्तानी करेंसी जो है वो भी देख लीजिएगा आप। ठीक है, सर्च करके। तो मैं यहाँ से कुछ सिलेक्ट करता हूँ, 2-3 अलग अलग, और हम यहाँ से ऐड करते हैं। 50 हमने कर ली है, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, वापस शटरस्टॉक में आके हम कीवर्ड्स वाले पार्ट में इसको पेस्ट करेंगे, और एंटर का बटन प्रेस करते ही ये एंटर हो गए। ठीक है, लोकेशन हम दे देते हैं अपनी, और इसको करेंगे नीचे से सेव। ठीक है, ये सेव हो गया, और सेव होते साथ ही सबमिट कर देते हैं। तो ये यहाँ से चली गई है पेंडिंग में, और ये आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ये 5 डेज़ में ये हो जाएगी क्लियर। अब आते हैं हम एडोबी स्टॉक पे, यहाँ पर भी हम ये पेस्ट करते हैं। इधर हमें 49 देने होते हैं, तो मैंने एक रिमूव कर दिया है, एक एक्स्ट्रा हो रहा था। अब देखें फाइल पे ग्रीन एक वो डॉट आ गया है, और ये ऊपर सबमिट का बटन है, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ओके करनी है। उसके बाद कभी कभी वेरिफिकेशन मांग लेता है, ये ह्यूमन वाली बिल्ली की तस्वीरें कह रहे हैं करें, इस बार सारी बिल्लियाँ भेज दी उसने। ओके, वेरीफाई कर दिया हमने। उसके बाद कह रहे हैं ये इमेज क्या है, आप बयान करें इसको, तो ये हमें बताना पड़ेगा। नेग्रेस कहते हैं हम एक हबशी खातून को, वुमेन विद ग्लासेस लुकिंग डाउन। चलें जी, एक्सेप्ट कर लिया उसने। अच्छा जी, ये हमने एक नोट को सबमिट करना है, तो बाकी को हमने डीसिलेक्ट किया है और हम इसको सबमिट कर रहे हैं। तो ये हमारी रिव्यू में चली गई है। यहाँ पे 2 महीने लगते हैं रिव्यू में। ठीक है, ये ज़रा शटरस्टॉक से डिफरेंट काम करता है, उसकी डिफरेंट चीज़ें। और जहाँ तक इसकी बात है, इसके हैं 5 दिन। ठीक है, ये 5 दिन के अंदर हो जाएगा। तो ये है जी अपलोडिंग का प्रोसेस। और कीवर्ड्स के लिए माई कीवर्डर टूल है, मैं आपको वो भी बता दूँ, एक वेबसाइट है mykeywordr.com। अगर आपको मोबाइल से करना है तो आप मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र में जाएं और ये वेबसाइट खोल लें mykeywordr.com, और जो भी वो आपके वर्ड्स थे ना
डॉलर विद मेडिसिन, आप इस तरह से सर्च करें तो ये आपके सामने इतने ज़्यादा कीवर्ड्स आ जाएंगे, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करना होता है एक्सपोर्ट पे, उसके बाद ये आपको यहाँ पर दे देता है। इसको यहाँ से कॉपी कर लें या ये बटन से कॉपी कर लें, ये आपको कॉपी हो जाते हैं। तो ये आप वहाँ जाके पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, तो आपने अपलोडिंग प्रोसेस भी सारा देख लिया किस तरह से, मतलब ईजी है। वही चीज़ें हैं, यही चीज़ सेम आपको मोबाइल ऐप के ऊपर भी मिल जाती है। इसकी डिस्क्रिप्शन लिखें, 2 कैटेगरीज दें। मोबाइल में लोकेशन की ऑप्शन नहीं थी, यहाँ पे थी, हमने कीवर्ड्स भी लगाए। कीवर्ड्स के लिए हम mykeywordr.com भी यूज़ कर सकते हैं, और इसका शटरस्टॉक का अपना एक कीवर्ड टूल है, हमने वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखें ये चीज़ें कितनी बार बता चुका हूँ फिर भी, लेकिन चले रिसर्च हो जाती है, चीज़ें रिपीट होती हैं, आपको भी याद हो जाती हैं, मुझे भी होती रहती हैं। तो ये चीज़ें मतलब बताने का मकसद ये है, आसान है। और करेंसी के हवाले से कीवर्ड्स किस तरह से चेंज हो जाते हैं, कोई हम ऐसा वर्ड यूज़ ना कर दें कीवर्ड्स में और डिस्क्रिप्शन में कि उसको हम कमर्शियली सबमिट ही ना कर पाएँ, तो ये भी ज़रा इशू हो जाता है। अक्सर लोग बैंक का नाम लिख देते हैं, जो कि मतलब स्टेट बैंक है, कोई भी प्राइवेट बैंक है या कोई इंटरनेशनल बैंक है, ये ब्रांड है एक्चुअली, इसका नाम हम दे नहीं सकते यहाँ पे। तो हमें ऐसे न्यूट्रल और नॉन ऑर्गेनाइजेशनल कीवर्ड्स यूज़ करने होते हैं, जो कि मतलब कोई ब्रांड की आइडेंटिटी ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। और अगर देने पड़ जाएँ, मतलब अगर आपको लग रहा है कि मुझे उसका नाम यूज़ करना पड़ रहा है बैंक का, फिर हम उसको एडिटोरियल में सबमिट करेंगे और वहाँ पर भी सेल हो जाती है, वहाँ पर कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये था जी आज की वीडियो में एक, मैंने कहा चलें ये भी था। अगर आपको ये पसंद आई है लाइक कर लीजिएगा, कोई चीज़ पूछनी हो कमेंट में पूछ लें, और ये वीडियो अगर आप अपने ऐसे प्यारों के साथ शेयर करें जो सीखना चाह रहे हैं, जो कुछ चाह रहे हैं कर लेना इसमें, तो ये उनके साथ शेयर कर दें सदके जारिये के तौर पे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वज़ारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।